हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। हम आज का मैं तो रोज़ का ये रूटीन हम लोगों का। उठ तो टाइम पे जाता नहीं रह जाता सुबह ठंड में। अभी देख रहे हैं स्कार्फ वगैरह सब कुछ लगा के कवर कर रखे क्योंकि ठंड हो गई अब फाइनली थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह ओनली। कितनी जल्दी काम कर लो, 11-12 तो बज ही जावा है। अभी पूजा करूँगी, फिर शायद रोटी बनानी है और फिर वही खा पी के 1-2 रील बनाऊँगी। 1-2 रील बना के थोड़ी बहुत देर वॉक करूँगी जब तक बज जाओगा 1:30-2। फिर थोड़ी देर आराम करूँगी तो मैंने चाय को टाइम हो जाएगा। और ऊपर को कोई काम एक्स्ट्रा तो हो ही बन रहा होते ना, क्योंकि सुबह सुबह ठंड रहेगी वास्ते जल्दी काम कराएंगे में स्टार्ट। खाना खाऊंगा और इतनी बढ़िया धूप हो रही है, मतलब गर्मियों में तो भी अच्छी कौन लगे धूप, सर्दियों में तो सर्दी को नहीं हो रही, मतलब कोई हल्की फुल्की सर्दी पड़े सुबह थोड़ी बहुत। तो अब धूप ने देखता मीठी मीठी सी धूप है, यहाँ मन कर रहा है धूप में जाके सो जाऊँ रोटी खा के थोड़ी देर टहलेंगे हम। खाना खा के फिर सोच रहे हैं छत पे मैं तो दे जाऊँ चटाई और वहीं सो जाऊँ। और आज मैंने सुबह से फ्रूट भी नहीं खाए क्योंकि मैंने सुबह उसकी जगह नाश्ता कर लिया था। फ्रूट खाती हूँ रोज़, उस जगह मैंने पोहे खा लिए थे। आज वैसे ही भूख नहीं थी और दूध भी नहीं पिया, पोहे खा लिए थे तो दोनों चीज़ें नहीं खा पाई मैं। अब धूप में जाऊँगी तो खाऊँगी। आज तो 15 मिनट में थक गई मैं वॉक करके। देखो मौसम, देखो भाई छत पे से भी कितना अच्छा मौसम है, एकदम सोंधी सोंधी धूप है। सूरज देवता, मुझे इतनी नींद आ रही है अभी। जब सोने का टाइम था ना मैं सोचा था छत पे जाके सोऊंगी, पर छत पे थी मैं काफ़ी देर तक, 3 घंटे तक थी मैं छत पे, पर मुझे नींद नहीं आई। और अभी भी लास्ट में 1-1.5 घंटा बचा तो मैंने सोचा सो जाऊंगी, पर मैं या तो कोई टीवी शो देखने लग जाती हूँ या कुछ और इन दिनों तो मतलब एक तो ये जियो सिनेमा पे ना बहुत जल्दी नेट पूरा होता है यार। उसके अलावा मुझे रील डालनी होती है, व्लॉग डालना होता है, चाहिए होता है। इतना सारा नेट होने के बाद भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। काफ़ी दिनों में चीज़ जो है वो लाई हुई पड़ी है और हम लोगों को वाइट सॉस पास्ता बनाने थे, ठीक है। इतने दिन से बना ही नहीं पा रही हूँ मैं, वो चीज़ डिले होती जा रही है। इससे पहले मेरे पैसों का कबाड़ा हो जाए, मतलब जो मैं चीज़ लाई थी वो ख़राब हो जाए, मैं आज उसको बना के रहूँगी फाइनली। चाहे भूख हो या नहीं हो, बस बनाना है। रोटी तो खैर बनानी है। और अभी मैं नेट जो है मेरा पूरा ख़त्म, हॉटस्पॉट लिया था तूने, और फिर जब उनका नेट नहीं चलता ना वो मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट करवाते, इसमें करके दे मुझे। और क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो इधर इतने साधन उपलब्ध नहीं है। और मतलब मैं लाने तो गई थी ऑरिगेनो की वो डिब्बी, पर वो मिली नहीं। उन्होंने बोला कल ही ख़त्म हुई थी, तो मैं उनसे वो पाउच लेके आ गई क्योंकि मुझे लाना तो था। तो खूब सारे पाउच लेके आई हूँ तो मेरा काम तो चल जाएगा। और मेरे पास कैप्सिकम नहीं है भाई, तो मैंने सादा जिसमें आलू भरते हैं ना लोग, आलू बेसन ऐसा भरवा मिर्च बनाते हैं, मोटी वाली आती है, मैंने उन्हीं को काट लिया। और मेरे पास स्वीट कॉर्न नहीं है और ब्रोकली नहीं है यार, ब्रोकली बिना क्या ही टेस्ट आएगा उसमें। तो स्वीट कॉर्न मेरी फेवरेट वो भी नहीं है, मैं सिर्फ इन मिर्चियों से काम चलाने वाली हूँ। और अभी मैं जो भी उसका क्या बनाते हैं मुझे नहीं पता, पर पहले थोड़ा सा घी डालते हैं, वो बटर डालते हैं, उसके बाद उसमें वो मैदा सेकते हैं, देन उसके बाद में उसमें दूध डालते हैं और उसको सौटे होने तक ऐसा, देन उसको वो चलाते रहते ताकि उसमें लम्स ना पड़े। तो मैं भी यही करने वाली हूँ। मैंने एक तरफ तो पास्ता बॉईल होने के लिए लगा दिए एंड दूसरी तरफ मैंने वो घी में वो मैदा डाल के उसको कर दूँ, थोड़ा सा सेक रही हूँ। उसके बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगी दूध।
और मैंने इसके साथ में मिर्चें भी फ्राई कर ली थी और कुछ था नहीं मेरे पास, मतलब कि कॉर्न वगैरह कुछ नहीं। एंड मैंने इसमें जो है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट तीनों चीज़ डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़, और मेरे पास मोज़रेला चीज़ नहीं थी, सो मैंने ये स्लाइस चीज़ डाल दिया। ये कितनी सेटिस्फाइंग है यार, चीज़ी होने वाला है काफ़ी। ज़माना इतना ख़राब आ गया भाई, ज़माना नहीं रहा आजकल के बच्चों को कुछ समझाने का। एक हम थे जो पिट जाते थे इतनी सी बात पे, बहुत पीटते थे घर वाले। और हमें जब सिखाते थे ना, देखो सही चीज़ें सीखो, आज हम बोलते हैं कि देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं दुनिया में, जहाँ अगर 4-5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का है, 2 साल का है, अगर गाली गलौच भी कर रहा है ना, तो उसकी इतनी पनाह वो लोग ले लेते हैं घर में, चाहे उनके खुद के माँ बाप हो, चाहे उस घर के बूढ़े बुजुर्ग हो, पनाह लेते हैं, इतनी शय देते हैं उन बच्चों को, ये नहीं सोचते कि कल को तुम्हारी ही जड़ काटेगा। और हाँ, अगर कोई सामने से किसी को बुरा लग रहा है और वो बोल दे कि भाई इसने ये गलत बात बोली है, ये गलत चीज़ बोली है, ठीक है, तो ये नहीं बोला जाएगा कि भाई वो गलत है या उसको समझाना चाहिए। उल्टा कि जिसने टोका है तो तुमने टोका है, तुम्हारी गलती है, तुमने गुनाह कर दिया टोक के, ठीक है। तो भाई चलो, किसी ने गलत बात पे रिएक्ट करके गुनाह कर दिया, और तुम्हारे ये जो सो कॉल्ड संस्कारी बच्चे होते हैं, दो उनको पनाह, दोष है, कल को तुम्हारी जड़ काटेंगे, दूसरे को किसी को मतलब नहीं है। दूसरा तो कोई एक दिन तुमसे भिड़ जाएगा, 2 दिन भिड़ जाएगा, रोज रोज भिड़ भी नहीं सकता। और अपने आप को फिर वो घर के बड़े कहते हैं, शर्म आती है यार। किस बात के बड़े बूढ़े हो तुम, नाम के ही, या सिर्फ दूसरों को टॉर्चर करने के नाम पे ही बड़े बूढ़े अपने आप को कहते हो। पर सही बात है, संस्कार खुद में होंगे तो वो किसी और को देंगे ना। जिनके जैसे संस्कार, वो सामने से वैसे ही वो फैलाते जाते, बांटते जाते। फिर भी यार सोचो, कल को इमेजिन करो तुम लोगों की ज़िंदगी क्या नरक होने वाली आने वाले दिनों में। तो थप्पड़ तो लगाए नहीं जाते, उल्टा की हंसी और जाती है उनकी बात पे, हंस हंस के और उड़ाई जाती है। हमारे उसने ये किया था, हमारे उसने। शर्म करो। एनीवेज, अभी तो रहा सोने का टाइम, तो हमारी तरफ से तो गुड नाइट। अच्छा ही सोचो यार, यानी कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मैं तो सोच रही हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को भाई, क्योंकि मैंने कभी हमारे एरिया में ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। इसलिए अगर कहीं और वो देखने को मिल जाती है ना, तो इतना अजीब लगता है कि यार ये कोई अलग ही दुनिया से है। इनके घर में कोई संस्कार वंस्कार नहीं है, कुछ ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है संस्कारों से दूर दूर तक। और दिखावटी लोग, छी ई। मैं तो उल्टी भी ना करूँ ऐसे लोगों पे। बाय, गुड नाइट।